Hello students, once again welcome back to my channel Jubair Pharmacy Wala, and today we will discuss about anti-helminthics. Okay students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं anti-helminthics. Okay, what is anti-helminthics? आज हम ये देखेंगे anti-helminthics की डिफिनेशन क्या चीज होती है। डेफिनेशन से अब आप समझ जाएंगे कि एंटी हेलमेंटिक्स क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एंटी हेलमेंटिक्स यानी कि हेलमेंट्स, आप इसमें आप पहले आप इसको करेंगे एंटी, इट मींस अपोजिट, एंटी इट मींस अपोजिट, ओके, अपोजिट, राइट, एंड हेलमेंट्स, हेलमेंट्स, ठीक है। हेलमेंट्स मींस होता है वर्म, ठीक है ना, यानी कि हम हिंदी में इसको कहें तो कीड़े, ठीक है। तो ऐसी दवा जो कीड़े को मारती हो या उसको बॉडी से बाहर निकालती हो, उसी को हम बोलते हैं एंटी हेलमेंटिक्स, राइट। तो हम डिफिनेशन को हम देख लेते हैं कि एंटी हेलमेंटिक्स, ओके। तो चलिए हम डिफिनेशन पहले देख लेते हैं कि एंटी हेलमेंटिक्स की डिफिनेशन क्या है। तो एंटी हेलमेंटिक्स, anti-helminthics are drugs used in the treatment of infestation, ओके, इन्फेस्टेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्फेस्टेशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए इन्फेस्टेशन मीन्स संक्रमण, क्या बोलते हैं इसको, संक्रमण, राइट। तो इन्फेस्टेशन, द एंटी हेलमेंटिक्स आर ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेस्टेशन। कहाँ पे, विद हेलमेंट्स, कैसा इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस का नहीं है, इन्फेस्टेशन, ठीक है, विद हेलमेंट्स, राइट, हेलमेंट्स। तो हेलमेंट्स हमने अभी बताया कीड़े होते हैं। तो कीड़े का इन्फेक्शन जो होता है अब कहां पे होता है, इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ओके, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आर टिश्यूज, राइट, टिश्यूज ऑफ द बॉडी, इज दैट क्लियर। तो देखिए एंटी हेलमेंटिक्स आर ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेस्टेशन विद हेलमेंट्स इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर टिश्यूज आर ऑफ द बॉडी। यानी कि कीड़े का संक्रमण, यानी कि एंटी हेलमेंटिक्स का ड्रग्स का यूज हम करते हैं कि कीड़े के संक्रमण अगर आपके बॉडी में यानी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या टिश्यू में है तो उसका इलाज हम एंटी हेलमेंटिक्स ड्रग से करते हैं। इतना क्लियर हो गया कि एंटी हेलमेंटिक्स क्या होता है, ओके। तो चलिए अब हम इसमें और आपको बता दें कि एंटी हेलमेंटिक्स यानी कि जो हेलमेंट्स हैं ये सिर्फ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही नहीं या टिश्यूज में ही नहीं, ये बॉडी ऑर्गन में भी पाए जाते हैं। अगर यहाँ से इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से अगर ये और संक्रमण ज्यादा करते हैं तो आपको हो सकता है कि लीवर में हो सकते हैं, कभी आपने सुना होगा कि ब्रेन में कीड़े हो गए हैं, तो ऐसे जो है जगहों पे भी ये पहुंचते हैं और वहां पे भी संक्रमण पैदा करते हैं। तो इतना क्लियर कि डेफिनेशन क्या है कि एंटी हेलमेंटिक्स आर ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेस्टेशन विद हेलमेंट्स इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर टिश्यूज ऑफ द बॉडी। अब इसके आगे एक और चीज हम देख लेते हैं। अब ये देखिए एंटी हेलमेंटिक्स that kills worms are called वर्बिसाइड। क्या बोलते हैं, वर्बिसाइड, ओके, वर्बिसाइड, एंड those that help
to expel the worms are called vermifuges, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपने बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक्स आपने वर्ड सुना होगा, जो एंटीबायोटिक्स के लिए यूज किए जाते हैं, कि जो एंटीबायोटिक्स हमारे बैक्टीरिया को किल करते हैं तो उसको बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं, और जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं उसको बैक्टीरियोस्टैटिक्स कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एंटी हेलमिंथिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो वॉर्म्स को किल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो वॉर्म्स को किल कर दे तो उसको बोलते हैं वर्मिसाइड, और जो बॉडी से किल ना करे उसको निकाल दे तो उसको क्या बोलते हैं, वर्मीफ्यूज। क्या बोलते हैं, वर्मीफ्यूज। तो आई होप कि क्लियर ये हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब इसके आगे हम क्या करने वाले हैं कि हम दो ड्रग्स को लेने वाले हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं, अल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल। ठीक है, तो अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल, अब यहाँ पे हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे दोनों ड्रग्स का, कि दोनों ड्रग्स तो हैं, वो एक जो है 100 mg में ड्रग्स आती है, दूसरी जो आती है 400 mg में आती है। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, द अल्बेंडाजोल इज द फर्स्ट प्रेफरेंस बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ओके, यहां से आपको जवाब मिल जाएगा कि अल्बेंडाजोल को ही क्यों मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ज्यादा प्रेफर करते हैं, मेबेंडाजोल को कम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से इसके कंपैरिजन को देखेंगे, तो आपको स्टूडेंट्स ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप इस चैनल पे बने रहें, और आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, और आपको थोड़ी भी जानकारी इस वीडियो से आपको हासिल हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द ड्रग्स हम लाते हैं और लाते रहेंगे। आप बस कमेंट करें कि किस किस ड्रग्स में आपको कंपैरेटिव स्टडी चाहिए, तो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अल्बेंडाजोल, अल्बेंडाजोल। ओके, और यहाँ पे हम लिखते हैं मेबेंडाजोल, मेबेंडाजोल। ओके स्टूडेंट्स, अब आप समझिए कि अल्बेंडाजोल को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अल्बेंडाजोल की हिस्ट्री क्या है, यानी कि फर्स्ट टाइम यूज ऑन द ह्यूमन बॉडी इन 1982, राइट। अल्बेंडाजोल का पहली बार जो बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे यूज किया गया था वो 1982 में किया गया था, जबकि मेबेंडाजोल को पहली बार जो ह्यूमन बॉडी पे यूज हुआ था वो 1971 में हुआ था। हालांकि स्टूडेंट्स इससे पहले भी अल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल का यूज होता रहा था, लेकिन वो सिर्फ कैटल्स पे होते थे, चाहे वो गाय, भैंस, बकरी, सुअर, इस ऐसे जगह, ऐसे जानवरों पे इसका इस्तेमाल होता था, इन्फेस्टेशंस के लिए ही होता था। ओके, अब हम चलते हैं, एक और चीज हम इसमें देख लेते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो स्टूडेंट्स एक हम कह सकते हैं एक मैगजीन में, यानी कि एक हॉस्पिटल ने ये तय किया कि हम 100 पेशेंट्स को हम एल्बेंडाजोल देते हैं और 100 पेशेंट्स को मेबेंडाजोल देते हैं, और उसमें हम रिस्पांस देखते हैं कि किसका बेटर रिस्पांस है, और उसके हिसाब से वो रेटिंग की गई। तो एल्बेंडाजोल की रेटिंग आई 9.5, जबकि मेबेंडाजोल की रेटिंग आई 7.5। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्बेंडाजोल ज्यादा इफेक्टिव है ना, अल्बेंडाजोल ज्यादा इफेक्टिव है वॉर्म्स पे, जबकि मेबेंडाजोल उससे थोड़ा कम है। ओके, अब हम समझ लेते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स इसका क्या कहता है, फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या कहता है अल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल की। तो सबसे पहले ये आता है कि इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट, इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड हियर इज सेम, ये भी आपका इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, तो ये सॉल्युबल कैसे होगा, तो सॉल्युबल इन देखिए, सॉल्युबल इन फैटी
हाई फैटी मील, ओके, फैटी मील, और ये भी आपका क्या है, हाई फैटी मील, राइट, हाई फैटी मील, ओके। तो आप स्टूडेंट्स यहां पे समझिए कि आपका अल्बेंडाजोल फैटी मील्स में सॉल्युबल है। तो अब आप आप अपने से एक दिमाग लगाइए कि अगर हम अल्बेंडाजोल को अगर हम ऐसे ही लेते हैं तो वो क्या असर करेगा हमारे बॉडी पे। तो अल्बेंडाजोल का जो फार्माकोकाइनेटिक्स कहता है कि ये अगर फैटी एसिड लेते हैं तो ये डिसॉल्व होता है, ये यानी कि अब्जॉर्प्शन इसका बढ़िया होता है, जबकि ये पुअरली अब्जॉर्प्शन है, पुअरली अब्जॉर्ब होता है। तो अगर स्टूडेंट्स ये पुअरली अब्जॉर्ब अगर होगा तो इसके हमें थेराप्यूटिक एफिकेसी क्या मिलेगी, है ना, उसी के हिसाब से आपको ये पहचान करना है कि कौन सी ड्रग इसमें सबसे बेहतर है, ठीक है। अब हम चलते हैं, एक और हम देख लेते हैं, इसमें एक और डिफरेंस देख लेते हैं कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, राइट। यानी अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स आप समझते होंगे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं। आपने जब एंटीबायोटिक्स पढ़ा होगा तो उस समय आपको आपकी क्लास टीचर ने बताया होगा, बखूबी आप इससे परिचित होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर हम यहां देखते हैं, चलिए उसके बाद आता है कि मोड ऑफ एक्शन क्या कहता है। मोड ऑफ एक्शन अल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल का। तो अब स्टूडेंट्स ये बताइए कि अगर हमारे इंटेस्टाइन में वर्म्स हैं तो ये मेडिसिन जाके वो क्या करती है, तो इनहिबिट द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन, राइट। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन को इनहिबिट कर देती है और मेबेंडाजोल में भी वही होता है, ठीक है। देखिए अल्बेंडाजोल, राइट, और मेबेंडाजोल तो क्या करता है, यानी कि वर्म्स जो हमारे बॉडी में जीवित था वो किससे जीवित था, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी हम जो ग्लूकोज ले रहे हैं हमसे वो ले रहा था और वो ग्लूकोज की वजह से जिंदा था। तो अगर ग्लूकोज को ही रोक दे अगर ये दवा, तो वर्म्स क्या हो जाएगा, वर्म्स पैरालाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, यानी उसको पैरालाइसिस हो जाएगा, तो वो मूव नहीं करेगा, इमूवेबल हो जाएगा। इसमें भी वही है मोड ऑफ एक्शन की इमूवेबल, यानी कि क्या हो जाएगा, इमूवेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से या तो वो हमारे बॉडी से बाहर मर के निकलेगा या आपने कभी कभी देखा होगा जिंदा भी बॉडी से फीसेस के द्वारा निकल आते हैं, ठीक है। अब आता है कि ये वेल एब्जॉर्ब्ड है, वेल एब्जॉर्ब्ड अल्बेंडाजोल है स्टूडेंट्स, वेल एब्जॉर्ब्ड, राइट, वेल एब्जॉर्ब, जबकि ये पुअरली एब्जॉर्ब्ड है। अब आप बताइए कि किसके साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे, एडवर्स इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, आप अपने से दिमाग लगाइए। साइड इफेक्ट अल्बेंडाजोल का होगा या मेबेंडाजोल का होगा। तो स्टूडेंट्स जब ये पुअरली अब्जॉर्ब है तो इसमें साइड इफेक्ट लेस होंगे, अगर ये वेल अब्जॉर्ब है तो साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं, है ना। और इसमें जैसे साइड इफेक्ट बहुत रेयर होते हैं और साइड इफेक्ट होंगे, जीआईटी डिस्टर्बेंस होता है, नोजिया वॉमिटिंग होते हैं, ठीक है, कुछ रैसेस हो सकते हैं, ऐसे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी वाले नहीं होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब आता है कि ये अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल कौन कौन से वर्म्स पे काम करते हैं, ओके। तो ये भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्म्स पे काम करते हैं। तो आपने ये देखा होगा टेपवर्म, ठीक है, हुकवर्म, ध्यान दीजिए आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इस चीज को। विपवर्म एंड पिनवर्म, राइट, पिनवर्म, इसको आप चाहे तो थ्रेड वर्म भी बोल सकते हैं, थ्रेड वर्म,
अब आपको हम बताते हैं इसको क्या बोलते हैं। टेपवर्म, आपने सिलाई करने वाली मशीन, सिलाई की दुकान पे कभी गए होंगे या आपने कपड़े को मेजर कराया होगा, तो टेलर मास्टर का जो आपने टेप या इंची टेप बोलते हैं अपनी भाषा में, वो आपने देखा होगा। तो उस तरीके का जो वर्म्स हमारे पाए जाते हैं बॉडी में, उसको बोलते हैं टेप वर्म्स। टेप वर्म्स का मतलब ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं। अब आपको स्टूडेंट्स ये बता दें कि टेप वर्म्स जो है कहाँ से हमें मिल सकते हैं, तो सॉइल से भी मिलते हैं। ठीक है, ये जितने भी आपको ये 4-5 हैं सॉइल से मिलते हैं। ठीक है, और टेप वर्म पोर्क, बीफ, मीट, राइट। ये अब कोई किसी जैसे सुअर का मांस या भैंसे का मांस अगर आप खाते हैं और अगर वो कच्चा है या अनराइपेन है, ठीक है, यानी हम बोलते हैं अध पका है, हाफ राइपेन है, ठीक है, तो वो वहां से आपके बॉडी में जाते हैं और ये फिर टेपवर्म वहां पे अपना साइकिल पूरा करते हैं, फिर वो आप जो है स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि टेपवर्म कैसा होता है। टेपवर्म इट इज जस्ट लाइक अ टेलर मास्टर इंची टेप। ठीक है, तो टेपवर्म इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है। अब स्टूडेंट्स हुकवर्म क्या होता है, तो आपने हुकवर्म ब्लाउज में लगे हुए कभी आपने हुक देखा होगा, तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है स्टूडेंट, और एक जो दूसरा पोजीशन होता है जो इसमें आके फंसता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हुकवर्म, राइट। तो यही हुकवर्म से बना हुकवर्म, यानी कि वो उसी के आकार का होता है, ठीक है, तो उसे हुकवर्म बोलते हैं। अब आते हैं विपवर्म। विप, WHIP, विप। विप का मतलब क्या होता है, पहले ये हम जान लेते हैं कि विप मतलब होता है कोड़ा। कोड़ा आपने देखा है, कभी आपने घोड़े के घुड़सवार को देखा होगा, और घुड़सवार के हाथ में जो एक रस्सी से बंधी एक चीज होती है जिससे घोड़े को मारा जाता है, तो वो उसी को बोलते हैं कोड़ा या उसी को बोलते हैं विप। ठीक है, तो वो बिल्कुल विप जो है इस तरीके से उसका हैंडल होता है और फिर यहाँ पे इस तरीके से ये रस्सी होती है और इसी के आकार का विप वर्म होता है। जो वर्म्स है वो इसी के आकार का होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया विप वर्म। उसके बाद पिन वर्म या थ्रेड वर्म। थ्रेड आपने देखा होगा, थ्रेड सिलाई में जो यूज होने वाला जो धागा है, उस धागे के आकार के जो वर्म्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं थ्रेड वर्म या पिन वर्म। ठीक है, तो थ्रेड वर्म का मतलब जो पतली पतली कीड़ी छोटी छोटी होती है ना, ये अक्सर जो फिशेस से निकलती है, तो इसी को बोलते हैं थ्रेड वर्म या पिन वर्म। अब स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं कि टेप वर्म, हुक वर्म, विप वर्म, पिन वर्म या थ्रेड वर्म, ये अल्बेंडाजोल इस पे ज्यादा इफेक्टिव है ना, जबकि मेबेंडाजोल भी इस पे इफेक्टिव है लेकिन उतना नहीं है। ओके, अब स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं कि albendazole is highly active against this, but mebendazole is poorly active against this, right। अब आ जाइए, ये poorly absorb है तो excrete out ज्यादा होगा, right। excrete out ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, बॉडी से निकल के बाहर हो जाएगा। स्टूडेंट ये आपको क्लियर हुआ। अब देखिए, तो अब आते हैं, अब इसमें स्टूडेंट्स इसके जो डोजेज हैं अल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल, ये 100 mg में आते हैं, ये 400 mg में आते हैं। ठीक है, अब कुछ इसको आपको बता दें कि जो डोजेज है 100 mg BD फॉर 3 days, कंसेक्यूटिव डेज चलता है। ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब 3 दिन कभी भी नहीं, 3 दिन लगातार होना चाहिए। 3 days क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। अब ये आपको बता दें कि कुछ ऐसे जो वर्म्स हैं जिनके डोजेस, और ये आपका है 400 mg, ठीक है, ओडी चलता है। ठीक, तो जैसे कि अगर हम बात करें कि हाइडेटेड डिजीज
ये अल्बेंडाजोल ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये टेप वॉर्म्स के एग्स होते हैं। उसके बाद एक और होता है न्यूरोसिस्टिक सिरोसिस, ओके, सिरोसिस, इसमें भी एल्बेंडाजोल ज्यादा वर्क करता है, ठीक है। जबकि मेबेंडाजोल इन दोनों पे वर्क नहीं करता है स्टूडेंट्स। अब एक और चीज आपको बता दें कि इसमें डोजेस अलग होते हैं स्टूडेंट्स। टेप वॉर्म हो, चाहे हाइडाइटिड डिजीज हो या न्यूरोसिस्टिक सिरोसिस हो, सेरोसिस, इसमें टेप वॉर्म आपने अगर कमेंट किया कि इसके डोजेस क्या हैं तो मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आपको स्टूडेंट बता दें कि ये 28 डेज तक भी इसके दवा चलती है, ठीक है। अगर इस दवा से अगर रिस्पांस नहीं मिला तो फिर 3 वीक्स के बाद फिर रिपीटेड हो जाती है। तो इस तरीके से इसकी मेडिसिन है। आप एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल के जो ड्रग डोजेज है वो बिल्कुल अलग है बाकी दूसरी मेडिसिन से, ओके। वो इसमें डिजीज के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग अलग इसके डोजेज और कोर्सेज हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो अगर आपको इसमें जो भी कुछ कंफ्यूजन हो या आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आगे बढ़े या इसके डोज के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे कमेंट करें और मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। तो सो प्लीज, if you like this video and you are getting some knowledge from this video, so please don't let go without subscribing this channel Jubair Pharmacy Wala. Okay students, so thank you so much.